अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एक स्कूल में पहुंचे हैं और आज प्रोग्राम होगा तालीमी निज़ाम के ऊपर, तालीमी मैदान में होने वाली बेज़ाब्तगियाँ और तालीमी अदारों को उजाड़ने की एक मुनज़्ज़म साजिश। बिल्कुल मैं इसे मुनज़्ज़म साजिश कहूँगा क्योंकि एक वादा किया गया 5000 उस्ताज़ा की भर्ती का, फिर किया गया 25,000 का, ना तो कोई भर्ती हुई ना लाहेअमल हुआ, हुकूमत चलेगी, पंजाब असम्बली तहलील होगी, तो फिर आखिरकार अवाम के साथ मजाक क्यों किया? वो कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी जमात की हो। ये कहा जाता है तालीम और सेहत तरजीह है, लेकिन जैसी तालीम तरजीह है वो हम आपको दिखाएंगे और इससे पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में तालिब इल्मों से बात भी करेंगे और इसके साथ उस्ताज़ा से बात करेंगे कि किस हद तक मुश्किलात हैं उस्ताज़ा को इस निज़ाम को चलाने के अंदर। मुआशी बहरान ने बहुत बड़ी तादाद में तालिब इल्मों को सरकारी स्कूलों के अंदर रुख करवा दिया है, लेकिन उसके मुताबिक सहूलियात नापैद हैं। तो फिर आकर बच्चे जाएँ तो जाएँ कहाँ? क्या तालीमी मैदान इस काबिल है कि पाकिस्तान की तरक्की का मेयार जो है वो बुलंद कर सके और तरक्की के लिए ये एक बड़ा ज़रिया बनते हुए इन मामारों को आगे लेके जा सके, या इन मामारों को ज़ाया करने का मौजब बन रहा है? प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक नौजवान हमारे जो लड़के हैं उनके स्कूल में आए हैं और ये बहुत बड़ा स्कूल है तादाद के लिहाज से भी और अगर रकबे के लिहाज से भी। लेकिन मसला क्या है, हमने बड़े स्कूल इसीलिए चुनते हैं, जब सूबाई लेवल पे हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमें बिल्कुल तालीम की फ़रोग के लिए बहुत किरदार अदा करना है। लेकिन ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन हमेशा से अगर देखें तो शहर फैसलाबाद भी उन्हीं शहरों की तरह है जैसे लाहौर और दीगर शहरों में कम व बेश अगर पूरे पंजाब में बात करें तो 1 लाख के करीब उस्ताज़ा की शॉर्टेज है, जो मैं अपने इंट्रो में बता चुका। हमारे साथ नवी साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अच्छा, सलाम जी। आप सूबाई सदर भी हैं जी। और कैसे देखते हैं ये मसले कितने ज़्यादा हैं? देखें, टीचर के पास सफाई भी है, टीचर के पास कोरोना भी है, डेंगू भी है, पोलियो भी है, कोई भी काम आया टीचर को सबसे पहले उठाते हैं, सबसे सॉफ्ट टारगेट नज़र आता है उनको, कैसे उठाएं और लगा दें काम पर। तालीम हर हुकूमत की तरजीह है, लेकिन 5 साल गुजर गए, एक टीचर भर्ती नहीं हुआ। इवन परवेज़ भाई ने 5,000 फिर 25,000 का वादा किया, सब कुछ ख़त्म हो गया, वहीं के वहीं सब कुछ खड़ा है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी है जी, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अदर एक्टिविटीज़ पे जो है ना हमारे टीचर का टाइम बहुत ज़ाया होता है। अभी रिसेंटली देखें, इस वक्त जो है ना पीक पॉइंट जा रहा है, हम बच्चों को पढ़ाना है, इम्तहान सर पे है और हमारी ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि जी सेंसस की ट्रेनिंग पे, और एक स्कूल से 14-14, 15-15 टीचर है, अगर 5-10-6 दिन के लिए चले जाएंगे तो बच्चों को तो नुकसान हो गया। तो इसी तरह से कभी डेंगू आ गया, कभी सेंसस की ड्यूटी आ गई, कभी ये इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम ये नहीं कहते कि टीचर ये ड्यूटी ना करें, लेकिन गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए कि ये बेसिक राइट्स है, एजुकेशन बेसिक राइट है, कि ये इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। अगर ये पहला बेसिक राइट हमारा अफेक्ट हो गया है और दूसरी एक्टिविटी हमने करवाना शुरू कर दी है, तो फिर ज़ाहिर है इसका नुकसान तो कौमी सतह पे होगा। मेरे ख्याल में अगर टीचर्स की तादाद पूरी हो फिर तो शायद ये मसला ना बने। हाँ जी, टीचर की तादाद के हवाले से सुन लें जी, ये देखें हमने मतअद्दद बार कहा है कि टीचर हमारे यहाँ बहुत शार्ट हैं और जो रिटायर हो जाता है उसकी जगह पे कोई आता ही नहीं, वो सीट ही वालश हो जाती है, ख़त्म हो गई सीट, बाकी जो रहते हैं पढ़ाएँ। अब पहले जो हम तो इस बात की मज़ामत करते थे, तो अब भी करते हैं, बीइंग प्रेसिडेंट के ये रेगुलर अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। पहले तो बिल्कुल दिहाड़ीदार होते थे, अब जो कि थोड़ा फ़र्क पड़ा है, 3 साल के बाद रेगुलराइजेशन हो जाती है, लेकिन अब 5 साल हो गए हैं, टीचर को भर्ती नहीं हुआ। अब बताओ 5 साल में जितने लोग रिटायर हुए हैं उनकी कमी कौन पूरी करेगा? और उसमें अगर अदर एक्टिविटी आ जाएंगी, असाइनमेंट आ जाएंगी, हम तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, मानना तो है, लेकिन क्या होगा? हमारा जो बुनियादी जो राइट है और जो ज़रूरत है वो अफेक्ट हो जाएगी। तो ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए इस बात पे कि तालीम जो है बेसिक राइट है और तालीम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की नहीं हो सकती। आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं एक क्लास है, इनकी तरफ बढ़ जाए, तालिब इल्म मौजूद है और इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं? 10वीं लियाकत। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा, अंग्रेज़ी बड़ा सरकारी अगर बात करें स्कूलों के अंदर बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर बच्चों की सप्ली की बात करें या बात करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा सप्लियाँ इंग्लिश की सब्जेक्ट्स में आ जाती। क्या वजह क्या नहीं, हमारा तो शुक्र अल्लाह का, जब से मैं पढ़ाता हूँ बहुत कम सप्लियाँ आई हैं।
और अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 82 प्लस रिज़ल्ट आता रहा है। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा मसला तादाद और शॉर्टेज उस्ताद का है बिल्कुल है। उस्ताद की कमी तो है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी पोलियो पे ड्यूटी लग गई, कभी मरदमशुमारी पे लग गई, कभी वोटा बनाने पे लग गई, इस तरह ड्यूटी लगी रहती है। और इलेक्शन भी आते हैं, सबसे पहले स्कूल बंद होते हैं। कि आपके मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? मतलब तादाद 1 लाख से ज़्यादा पूरे पंजाब में शॉर्ट है, गवर्नमेंट्स आती हैं, हर एक कहता है कि तरजीह तालीम है, लेकिन लगता है आपको कि तरजीह कहीं ना कहीं तालीम है, सेहत भी बल्कि ये दो शोबे हैं मेरे ख्याल में, एक तालीम और सेहत। मेरा ख्याल है इन दोनों में हमारी जो है ना वो तवज्जो इस तरफ जितनी होनी चाहिए 100% से भी, लेकिन इतनी तवज्जो नहीं है हमारी इधर, ना गवर्नमेंट की भी इतनी नहीं है। और इसके बाद जो है कह लें वालिदैन या उनकी भी इसमें कमज़ोरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तालीमी इदारे जो सरकारी हमारे हैं उनका इंटरेस्ट इसी वजह से शायद थोड़ा सा लैग हो। तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपकी आज टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 71 है। 71। तो टीचर एक लेक्चर कितनी देर का पढ़ाते हैं? जी, टीचर का एक लेक्चर होता है 35 मिनट का। तो कितने स्टूडेंट उसमें समझ पाते हैं या क्वेश्चन करने हो तो? 2 स्टूडेंट तकरीबन जो से फ्रंट पे होते हैं वो समझ लेते हैं। टाइम शॉर्टेज है, टीचर पूरे नहीं है इधर, तो इस वजह से ये मेन मसला है। तो आपको लगता है कि क्लास के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं हो तो टीचर मिल जाते हैं? नहीं, वो टीचर का नेक्स्ट पीरियड होता है, इसलिए उन पर भी बर्डन होता है, तो इसलिए नेक्स्ट ही चलते जाते जी नेक्स्ट टाइम चलता हैं। क्या है। बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट से तो कहना चाहोगे एजुकेशन के हवाले से? गवर्नमेंट से एजुकेशन के हवाले से यही है कि उनको चाहिए कि बाकी महकमों का ये काम मरदमशुमारी और पोलियो वगैरह का, ये हम इनका नहीं होना चाहिए। तालीम एजुकेशन सिर्फ जो है वो बिल्कुल टीचर्स के ज़ुम्मे हो जाए। और मेरे ख्याल में सबसे काबिल एहतराम और किसी भी मुआशरे के लिए तरक्की का जो मेयार है वो उस्ताद मुतय्यन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी, मोहम्मद अब्दुल्ला। आप भी आपकी दोनों सेम ही क्लास है? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? सर बायो। तो बायो के टीचर जब पढ़ाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मुश्किलात दरपेश आती हैं? वो सर देखें ना, तादाद बहुत ज़्यादा है, वो मैनेज नहीं हो पाता, तो कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो टीचर्स के कितने पीरियड होते हैं कि आपको टाइम नहीं मिल पाता? तकरीबन टीचर कम है, तो वो हर पीरियड के बाद उनका अगली क्लास में पीरियड होता है, वो नहीं टाइम दे पाते। फिर उसके लिए आपको क्या लगता है कि मतलब जब आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहोगे तो मुश्किलात फिर क्या दरपेश आती हैं? सर इसके लिए ये होना चाहिए कि टीचर और आएँ, टीचर भर्ती करने चाहिए और टीचरों को दूसरी एक्टिविटी से रोका जाए। कभी इलेक्शन आ जाते हैं, कभी मरदमशुमारी जिस तरह अभी चल रही है हमारे, अभी उस्ताद गए हुए हैं उधर, नहीं वो पीरियड ले पाते, तो बहुत सारी मुश्किलात है जिसकी वजह से हमें ट्यूशन ज्वाइन करनी पड़ती हैं। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नॉर्मली होते हैं तो वो नहीं पे कर पाते, तो हुकूमत को चाहिए कि उस्ताद प्रोवाइड करें और उनकी जो कमी है उसको ख़त्म किया उसको हल किया जाए। एक और स्टूडेंट मेरे ख्याल हम पीछे ले लें और स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली हसन। आप भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री। क्या बनना चाहते हैं? बनना अपने मुआशरे के लिए एक अच्छा इंसान एक है। अच्छा ये वैसे बड़ा खूबसूरत और मुनफरद आंसर क्या है। बात सबसे पहले हमें जी इंसान बना चाहिए, फिर हाँ कुछ जी। और बन जी। जो बहुत कुछ है रास्ते वो तो बन ही जाएंगे मुस्तकबिल के अंदर। खुदा ताला आपकी रहमत करे आपके ऊपर। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि आप ट्यूशन पढ़ते हैं? जी, अकेडमी ज्वाइन है क्या मेरी। आखिरकार मजबूरी है कि आपको अकेडमी पढ़नी पड़ रही है? अकेडमी ज्वाइन करने का मेन तो यही होता है कि इधर से समझ नहीं आता, बच्चे ज़्यादा होते हैं, टीचर समझा नहीं पाते इतना, उनका पीरियड टाइम भी शॉर्ट होता है और टीचर भी शॉर्ट है इधर गवर्नमेंट हजरात में, तो अकेडमी ज्वाइन करना पड़ती है। आप नौजवान हैं, आप लोगों ने पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखना है, तो आप कोई मुतालबा करना चाहोगे गवर्नमेंट से? जी, गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है कि टीचर ज़्यादा भर्ती करे और टाइम की शॉर्टेज को भी मैनेज करें। ये जो अभी टीचर हजरात की ड्यूटी लगी हुई है कि इलेक्शन कमीशन, ये भी ऐसे अदर एक्टिविटीज़ में उस्तादा को ना उलझाना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर कोविड के दिन देखें तो इन उस्तादा ने मसीहाओं से बढ़कर किरदार अदा जो किया होगा, क्योंकि स्कूल्स के अंदर टेस्ट भी इन लोगों ने खुद ही किए,
इवन वैक्सीन तक इन लोगों को खुद मुहैया की गई कि आप टेस्टिंग करके देखें कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो आप लोग इसको डिटरमिन करें। मेरे ख्याल में इनको बिल्कुल एज पे खड़ा कर दिया कि जैसे डॉक्टर्स अपने घरों में जाने से कासत है कि उसातिज़ा भी स्कूल चलाने की बजाय बंद करने की तरफ जाएँ। तो ये बहुत सारी पॉलिसी जिनसे हमें इख्तलाफ था, हम लेके प्रोग्राम उसके ऊपर आते रहे। नजीम साहब मौजूद हैं, इनसे एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछते हैं। एक और रेगुलराइजेशन के बाद एक प्रोसेस इन्होंने लगाया कि उसके अंदर ये हुआ, छोटे स्कूल के अंदर उसातिज़ा पूरे हो गए, बड़े के अंदर कम हो गए। उसने भी एक सॉफ्टवेयर ने बड़ा ख़राबी पैदा की है कि एटलीस्ट पहले ये होता था कि ये जो CU एजुकेशन होता था वो मैनेज कर लेता था चीज़ों को, जहाँ ज़्यादा हैं छोटे स्कूल से उठा के बड़े में लाए। लेकिन अब छोटे स्कूलों के अंदर तादाद शायद 200-300 होगी लेकिन टीचर वाफर हैं, जबकि बड़े स्कूल्स के अंदर तादाद ज़्यादा है, टीचर शॉर्टेज है। जी बिल्कुल सही बात है, ये बड़े स्कूलों में ये प्रॉब्लम आती है और तादाद वेरिएबल क्वांटिटी है, तादाद फ्लक्चुएट होती है। हमारे जो बड़े स्कूल हैं ना, इनमें तादाद बढ़ने की शरह छोटे स्कूलों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। अब फ़र्ज़ कीजिए अगले साल के लिए आज अक्टूबर में वो सिस के ज़रिए ट्रांसफ़रें हो गई, हमारे यहाँ तो दाखिला रोज़ होता है और इतना होता है अब जवाब भी नहीं दे सकते। बच्चे की तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। आजकल मौशी बहरान इतना है कि लोग सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते। हम अगर इनकार कर देंगे जो ज्यादती होगी, हम बच्चे को एडमिशन से बिल्कुल इनकार नहीं करते। लेकिन आगे कल डाटा और था हमारे बच्चों का, आज डाटा कुछ और हो गया, तो उस हिसाब से टीचर मैनेज नहीं हो रहा। अब देखिए ये क्लास हमारे स्कूल की बड़ी क्लास है, आज बच्चे ज़रा थोड़े कम आए हुए हैं, लेकिन कोई क्लास भी हमारी 70-75 से कम नहीं। अब इतनी बड़ी क्लास में अगर साइन ही करने हैं टीचर ने तो वो पूरे पीरियड में तो बच्चों की कापियों पे साइन नहीं कर सकते। शायद जब रिजल्ट आता है तो बड़ी आसानी से तनकीद कर दी जाती है। देखिए जी प्राइवेट का रिजल्ट कितना अच्छा है, ये नहीं देखता कोई 30 या 35 की तादाद को पढ़ाने वाले टीचर का और जिसके पास वाफर टीचर मौजूद हैं, जब कोई यहाँ 75 पे टीचर शॉर्ट हैं, तो इनका रिजल्ट कंपेरिजन बड़ा मुश्किल होगा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है। देखें जो भी है ना, आप सर्वे करके देख लें, जितने भी प्राइवेट सेक्टर और बड़े स्कूलों के घरों के बच्चे हैं ना, उनके घर में टीचर जो है ना ट्यूशन वाला वो सरकारी स्कूल का है। अब कैसे भाई, क्यों उसको पसंद करते हैं? स्कूल जो है सरकारी में बच्चे दाखिल पसंद नहीं करते, क्यों? कि यहाँ तादाद बहुत ज़्यादा है, बच्चों के बैठने का इंतज़ाम नहीं है। दूसरे नंबर पे टीचर जो बेचारा क्या करे, 75 बच्चों को कैसे वो टाइम दे सकता है? तो इसलिए जो है ना, ये एक बुनियादी पॉलिसी के तौर पर अडॉप्ट होना चाहिए कि कितने बच्चों की क्लास है, और इसके अलावा बाकी अदर एक्टिविटी हमारे हम ये जो स्कूल है ना, इतना बड़ा स्कूल है, हम क्लस्टर सेंटर भी हैं, तो हमारे पास और बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो प्लान करते वक्त ये सोचना चाहिए कि कितने बच्चों पे कितना टीचर देना। अब जो रैशनलाइजेशन लास्ट टाइम की थी ना जी, वो जो SST है 60 पे 1 था, 60 बच्चों पे 1 टीचर हो, तो अब देखें फिर हम दुनिया को कैसे कॉम्पीट करेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात की। मेरे ख्याल में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और दोबारा प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक और स्कूल में पहुँचे हैं, मसला वही है कि उसातिज़ा की शॉर्टेज 1 लाख से ज़ायद इस वक्त उसातिज़ा पंजाब के अंदर शॉर्ट है। 5,000-25,000 अनाउंस हुए, लेकिन ये भी गवर्नमेंट जा चुकी है। 5 सालों में 3 गवर्नमेंट्स आई, लेकिन तीनों गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई एक टीचर भी भर्ती ना हो सका। जबकि इसके मुतबादिल देखें तो तालिब इल्मों की तादाद मौशी बहरान की वजह से सरकारी स्कूलों के ऊपर ज़्यादा बर्डन आया, लेकिन उसके बरक्स देखें तो शहर फैसलाबाद में ही सिर्फ 1000 के करीब कमरों की भी कमी है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा उसातिज़ा के पास हैं, जबकि तालीमी हर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ फीमेल टीचर्स मौजूद हैं, जबकि तालिब इल्म मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, टीचर्स की शॉर्टेज का कितना मतलब, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं यहाँ पर साइंस पढ़ाती हूँ। हाँ जी। एक टीचर है, वो साइंस पढ़ाती है सरकारी स्कूल के अंदर, लेकिन उसके बाद इन बच्चों को दोबारा से जाके शाम को अकेडमी या ट्यूशन पढ़ना पड़ जाती है। ये तो बड़ा फिर इन बच्चों के लिए मायूब है ना, सरकारी स्कूल का वो एक पूरा जो एक माइंड फ्रेम वो ख़त्म हो जाता है कि फिर उनको क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ या तो टीचर की शॉर्टेज है या टीचर वो पूरा टाइम टीचर्स की शॉर्टेज है और टीचर्स टाइम भी पूरा नहीं दे पाते। उसकी वजह ये है कि टीचर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। जैसा कि आजकल ये टीचर्स ट्रेनिंग पे गए हुए थे, सेंसिस की ट्रेनिंग पे गए थे, पूरे के पूरे अदारे बिल्कुल खाली थे
और तमाम जो एजुकेशन वहाँ का सिस्टम था वो सारा दरहम बरहम हो चुका था, टीचर स्कूल में थे नहीं और क्लासें खाली थी बिल्कुल। तो ये हमारे महकमा तालीम को चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाएं या ऐसा मतलब सिस्टम को इस तरह डेवलप किया जाए, टीचर्स को भर्ती किया जाए और जितनी भी इनकी एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ होती हैं वो वेकेशंस में लगाई जाएं और ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि फ्रूटफुल हमें रिज़ल्ट मिले। नेगेटिव जो टीचर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाती हैं और जो भर्तियां नहीं हो रही उसकी वजह से हमारे सिस्टम के ऊपर नेगेटिव, एजुकेशन सिस्टम का जो स्कूल है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, एक स्कूल, एक क्लास है जिसमें एक सिस्टम आया था 60 से ऊपर क्लास नहीं होगी पहले, 60 हाँ जी 60 की हाँ जी 40 पहले 40 थी, उसके बाद टीचर्स की भर्तियां नहीं हुई तो इन्होंने 60 कर दी। अब कहा 60 हुआ है लेकिन 100 से अबव तकरीबन हर क्लास में होते हैं। एक टीचर होने के नाते कितने मिनट एक लेक्चर चलता है और आपके ख्याल में क्या इंसाफ कर पाती है एक स्टूडेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं इंसाफ कर पाते क्योंकि 35 स्टूडेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं, 40 को कर सकते हैं, लेकिन जब 60 बच्चे हों या 100 बच्चे हों तो हमने आके मतलब ना सबसे लेसन सुना जाता है, ना सबका काम चेक किया जाता है और ना ही बच्चों को जिस तरह कंसंट्रेट किया जा सकता है उस तरह नहीं किया जाता। फिर दूसरी तरफ जब रिजल्ट आते हैं तो इंक्वायरी लग जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। जबकि प्राइवेट स्कूल में फीस के ऊपर एक टीचर है और उसके बाद टाइम भी है कि हाँ जी। उसको क्लास के बाद, अब हमने पहले बच्चों से एक स्कूल में पूछा तो कह रहे क्लास के बाद टीचर मिलते ही नहीं हमें क्योंकि वो किसी न किसी और लेक्चर में होते हैं और कंटिन्यूसली इतने लेक्चर्स होते हैं। हाँ जी, तो छुट्टी तक हमें हाँ मिल जी नहीं पाती। बिल्कुल। ये टीचर्स ड्यूटीज़ पे गए हुए थे तो हमारे 8 के 8 पीरियड लगे हुए थे। तो हम लोग मतलब ये भर्तियाँ अगर टीचर्स की कर दी जाए ना तो हम स्कूलों का जो सिस्टम है वो मतलब ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है। अच्छा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगी, उससे पहले मैं तालिब इल्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? असद हबीब, उसकी कौन सी क्लास में हो? 9th 9th है। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? बायो। बायो। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो टीचर कितना टाइम देते हैं? कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की? 62। 60 से अबव है। तो आपको क्या लगता है कि अगर क्लास के बाद टीचर से बात करनी हो तो टीचर मिल पाते हैं या वो बिज़ी होते हैं? बिज़ी होते हैं ज़्यादातर। ज़्यादातर बिज़ी होते हाँ हैं। जी। तो फिर क्या आपको मुश्किल होती है जाके ट्यूशन वगैरह पढ़ते हुए? हाँ जी, अकेडमी जाते हैं। हाँ जी। तो फिर सरकारी स्कूल में क्या फ़ायदा है? यहाँ तो फ्री एजुकेशन का तो मकसद ही है कि आप यहाँ सब कुछ सीख के जाएँ। अगर वहाँ जाके फीसें देनी है फिर तो सरकारी स्कूल का एक ख़त्म हो गया ना असर। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करेंगे टीचर्स का? चलिए आप कोई बात नहीं, नीचे बैठ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर अब्बास। उमैर, कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? बाई। बायो पसंद है? जी। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। तुम्हें भी डॉक्टर बनना है? यस। क्या करोगे डॉक्टर बन के? डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करूँगा। कौन सा डॉक्टर बनना है? कौन सा इलाज करना है? जो अल्लाह ने बना दिया, जो अल्लाह ने बना दिया। जो अल्लाह ने बना दिया, तो खुद कोई नहीं है शौक? नहीं, खुद कोई नहीं शौक। अच्छा, चलो टीचर से जब पढ़ते हो जी कभी कभी मुश्किल होती है? कितने देर? जी सर, मुश्किल होती है। कितने मिनट का लेक्चर होता है? लेक्चर 45 मिनट, एक लेक्चर। एक लेक्चर 45 मिनट। हाँ जी। तो कितने स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर पाते हैं क्लास में? 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बस इतने क्वेश्चन? जी। तो फिर मुश्किल होती है? अकेडमी वगैरह बात है ट्यूशन? जी अकेडमी आते हैं। अकेडमी जाते हैं? हाँ जी। चलो, बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ आप। यहाँ कोई और स्टूडेंट मेरे ख्याल में, उनसे बात करें। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बारी जाएगी। क्या नाम है? मोहम्मद जहरम। आपने खड़े होकर मुस्कुराएगी मजा शरारती है? नहीं। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? बायो। बायो फेवरेट है? ये सबका मुश्तरका फेवरेट है कि वैसे जान के टीचर सामने करने डर गए वो बायो नहीं आ रहे? अब टीचर्स का भी कुछ लिहाज करना पड़ वो जाता है। देखिए, ये बच्चा सच्चा है। वो कहते हैं बच्चे मान के सच्चे होते हैं। उनका टीचर का लिहाज रखना है तो उनके सामने बायो फेवरेट कहना है। क्या बनना चाहते हैं? मैं फार्मेसी का करना चाहता फार्मेसी करना चाहते हैं, मतलब फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। हूँ। यस। क्या लगता है कि आपको क्वेश्चन करते हुए या लेक्चर पढ़ते हुए मुश्किल होती है जब टीचर्स के बाद में सब्जेक्ट के बाद पढ़ना हो, क्लास के बाद नहीं मिलना हो, जब कुछ समय ना हो? जी बिल्कुल होती है, क्योंकि अब एक टीचर का पीरियड हो गया है, उनको पूरे स्कूल में ढूंढना पड़ता है हमें, क्योंकि टीचर कहाँ है, उनका पीरियड कहाँ है। अगर कोई और पीरियड हो तो स्कूल में ढूंढ के उनका पीरियड लेना पड़ता है। अटेंड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो उनसे जाके पूछना पड़ता है। इतना टाइम नहीं होता कि ये सारे बच्चे एक ही टीचर से सारे क्वेश्चन कर सकें। तो फिर अकेडमी में कोई और सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा होता है, यहाँ कोई और चल रहा है, डबल माइंडेड हो जाता है। डबल माइंडेड हो जाए, ये एक बड़ा बुनियादी जी यूज़ है, क्योंकि ये हमें एक टीचर ने शिकायत सम्मेलन उनकी हमारे तक पहुंची कि एकेडमी और स्कूल के दरमियान एक बड़ी रुकावट ये है कि एकेडमी में एक और टॉपिक चल रहा है, यहाँ कोई और टॉपिक चल रहा है, तो बच्चा बेसिकली उस माइंड फ्रेम के साथ, उसने 9th में आया है तो उसको तो अपने एक फ्रेम के साथ वो चल रहा है कि मैंने ये पढ़ना है, एक हदूद है उसने लगाई, लेकिन जब दूसरी तरफ पढ़ रहा है तो दोनों चीज़ें मिक्स कर बैठता है कहीं ना कहीं। और तालिब इल्म में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद रज़ा। अहमद, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं?
कौन सा स्पेशलिस्ट करना चाहते हो? ये मेडिकल में। मेडिकल में। अच्छा, आप बताएं को मुश्किल होती है टीचर जब शॉर्टेज टीचर की या टीचर लेक्चर में पढ़ा नहीं पाते पूरा, कोई है ऐसी शिकायत? कोई नहीं, आप पूरा अकेडमी में ट्यूशन पढ़ रहे? हाँ जी। कौन से सब्जेक्ट की? बायो। बायो और कौन से सब्जेक्ट की पढ़ रहे? और वो उर्दू इस्लामिया दो रहे। उनकी भी पढ़ रहे? क्यों आपको ज़रूरत क्यों पड़ी है अकेडमी की? हाँ जी। अकेडमी की ज़रूरत क्यों पड़ी है? वो स्कूल में पढ़ा नहीं जाता इसलिए अकेडमी। पढ़ा नहीं जाता पूरा? घर में भी नहीं पढ़ा जाता। क्लास में कितना क्वेश्चन कर लेते हो? क्लास में थोड़े से कर लेते हैं। नहीं होते ज़्यादा? चलो, बहुत शुक्रिया। बच्चे ज़रा छोटे हैं जी, मेरे ख्याल में हमें हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं। मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा ताकि इनसे बात का सिलसिला जोड़ा जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपसे ये सवाल है कि बच्चों ने खुद भी अपने ज़बानी सुनाया कि कुछ मुश्किलात में दरपेश हैं इस वक्त कि वो समझ नहीं पाते कुछ चीज़ें, और फिर अकेडमी मेरे ख्याल में सरकारी स्कूल का तो पूरा एक वो जो असर है वो ख़त्म हो जाता है जब इन्हें प्राइवेट जाके अकेडमीज पढ़नी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में फिर वही बेसिक वजह आ जाती है कि सेंसस ड्यूटीज़ की वजह से टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते। फिर यहाँ पे और फिर एक स्ट्रेंथ इशू बड़ा आ जाता है टीचर शॉर्टेज की वजह से। बच्चे जो हैं, बच्चों को वो टोटली अटेंशन और वो टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये होता है कि टीचर बच्चों को फिर अकेडमीज़ मतलब रखना पड़ जाती है, और इसकी वजह से डबल माइंडेड हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती हम स्कूल को मैनेज करें, उसको लेके चलें। तो ये सारा सिस्टम का ही इशू है। अगर हमारे स्कूल में टीचर्स इतने हों, स्ट्रेंथ इतनी हो कि टीचर्स बच्चों को देख पाए, लेट्स सपोज 40, 50, 60 तक रेंज मैक्सिमम हो, टीचर्स बच्चों को टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर टीचर्स नहीं है, वो फिर एक ही क्लासरूम में सारे बच्चे मतलब कि वो इतना टीचर्स नहीं उनको डील नहीं कर पाते। फिर इस वजह से ये है कि बच्चों का भी हर्ज हो रहा है, सिस्टम में वो वाली चेंजेस नहीं आ पा रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका वो वाला लेवल नहीं आ पा रहा, उस तक जा नहीं पा रहे। हालांकि इतने एजुकेटेड टीचर्स हैं गवर्नमेंट इदारों में, लेकिन ये जो इस तरह के मसाइल हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चे भी फेस कर रहे हैं, टीचर्स को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे थोड़ा सा करे ना कि अगर जैसे देखें ना, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और टीचर्स की ड्यूटीज़ लग चुकी हैं, तो अब बच्चे कहाँ जाएं? अब ये स्कूल में भी हैं, फिर घर में भी टाइम वही है, बच्चे फिर क्या करें? तो टीचर्स को इन ड्यूटीज़ को इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि बच्चों का हर्ज ना हो। अब ये जो प्लानिंग करने वाले हैं उनको एटलीस्ट इतना तो देखना चाहिए ना कि हम किस तरह से लेके चल रहे हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। डॉक्टर तक टीचर्स खुद ही बने रहे, उनके टेस्ट करते रहे, फिर अगर झाड़ू दे के सुबह वो जो 12 तस्वीरें 24 वो भी खींच के भेज दी। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, ये टीचर्स को डाइवर्ट कर देती है। हमने करना क्या जाके, उनका जो ड्यूटीज़ को रीशेड्यूल करें सब। हाँ बिल्कुल। रैशनलाइजेशन के अंदर एक प्रोसेस आया था कि छोटे स्कूलों के पास तादाद कम थी लेकिन उनको ज़्यादा टीचर मिल गए, बड़े स्कूल्स के पास तादाद ज़्यादा थी लेकिन टीचर्स कम रह गए। बिल्कुल, ट्रांसफर पोस्टिंग ने बड़ा एक काम खराब कर दिया ये बहुत ज़्यादा। और अब ऑनलाइन की वजह से STR जो इशू आ गया है, STR की वजह से फिर वो वाला मतलब हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे जो हम चाहते हैं कि हमारे पास होने चाहिए। अब ये मतलब कि ख़ासकर जो टीचर सुबह आता है उसकी अटेंशन टोटली होना चाहिए। हमने अपने स्टूडेंट्स को फोकस करना है, हमारा टॉपिक ये है, हमने आज ये इनको पढ़ाना है। अब अगर वो इस माइंड सेट के साथ आएगा कि मैंने डेंगू की एक्टिविटीज़ अपलोड करनी है, मैंने अपने कोविड के रिजल्ट्स करने हैं, मैंने आगे को हर ये इस तरह की चीज़ें मेंटेन करनी है, वो फिर सारा टाइम इसमें ही हो जाता है। और दरमियान में हाईलाइट किया कि टॉपिक चेंज बड़ा मसला है। इनको एकेडमी एक तो गलत है, पढ़नी नहीं ऐसे चाहिए, एकेडमी में टॉपिक और चल रहा होता है, क्लास में कुछ और चल रहा होता ऐसे है, बच्चा डबल माइंडेड। देखिए वही बात आ जाती है। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ इस तरह से हो कि वो मिनिमम स्ट्रेंथ हो, टीचर टोटल सारे A to Z बच्चों को लेके चले, बच्चों को ये दूसरा ऑप्शन यूज़ ही ना करना पड़े। तो अगर टीचर्स हमारे पास इतने अवेलेबल हों, क्लासरूम अवेलेबल हों, तो फिर हमें जो है वो बच्चों को मतलब इस तरफ बच्चे जाएंगे ही नहीं। इस तरफ बच्चे जाएंगे नहीं। मेरे ख्याल में जिस क्लास में मौजूद हैं आप तादाद चेक कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्कूल पंजाब के मौजूद हैं। 1 लाख टीचर एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको शायद पूरे करने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट्स आती हैं, हर कोई ये कहता है तालीम और सेहत तरजीह है। सेहत के मैदान में फैसलाबाद में अस्पताल नापैद हैं, अस्पतालों में रश है, तालीमी इदारों के अंदर रश है, और बुनियादी सहूलियात तक जो है मुयसर नहीं है। उसातिज़ा और जो प्रिंसिपल्स हैं अपनी मदद आपके तहत चीज़ों को लेकर आगे चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि उनके लिए तालीम और सही मानी में अंदर अपना हक अदा करना मुश्किल हो जाता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं।
जब बात करें तालीमी इदारों के हवाले से, हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर तालिब इल्मों से बात की, उसातिज़ा से भी बात की। शॉर्टेज कमी जो है इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के तालीमी मैदान को शदीद जकड़े हुए है। अब आपने ख़ुद तालिब इल्मों की ज़ुबानी सुना कि उन्हें इस हद तक मुश्किलात हैं कि प्राइवेट एकेडमीज़ का रुख करना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल में इस सिस्टम की मुनाफी है कि ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि इन तालिब इल्मों को पाकिस्तान की तरक्की के अंदर मामार बनाकर पेश किया जाए। लेकिन ये जब यहाँ स्कूल से जाते हैं तो इनके लिए वो इनकी सलाहियतें जो हैं वो पॉलिश ही नहीं हो पाती कि इनको रुख करना पड़ता है। यही उसातिज़ा हैं, यही लोग हैं पढ़ाने वाले, ये फिर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर ये टाइम देना नामुमकिन हो जाता है। हमारे साथ हेड मास्टर एसोसिएशन के सदर जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे भट्ट साहब से बात का आगाज़ करते हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कि आपके स्कूल में भी हमने प्रोग्राम किया, स्कूल बहुत बड़े बड़े हैं, मौशी हालात ने तालिब इल्मों को ज़्यादा रुख करवा दिया है तालीमी इदारे सरकारियों की तरफ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ सहूलियत नापैद होती जा रही हैं। टीचर्स की शॉर्टेज पूरे पंजाब में 1 लाख से ज़ायद हो चुकी है। जो कमरे हैं सिर्फ शहर फैसलाबाद में 1000 के करीब शॉर्ट हैं। ये तो फिर तालीमी निज़ाम तरजीह तो नहीं है जो कि हर गवर्नमेंट कह देती है। अभी भी 5000 और 25000 का अनाउंस हुआ, गवर्नमेंट चलेगी, कुछ भी नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 41 का, क्योंकि जो असातिज़ा की शार्टेज का मसला है, 5000 असातिज़ा तो पहले ही शार्टेज हैं, उसके बाद ये मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त मेरे जो स्कूल की हालत है, इस वक्त मेरे 47 टीचर आउट ऑफ 80 ट्रेनिंग पे हैं, तो उन पे जो बाकी टीचर बाकी उन पे बहुत बड़ा बोझ है। तालिब इल्म जो क्लासें ले रहे हैं वो सिर्फ रूटीन की क्लासें हैं, वो पढ़ नहीं रहे, वो सिर्फ बैठ रहे हैं समझ लगी। तो हुकूमत को ये चाहिए था कि जनाब ये अगर मर्दमशुमारी उन्हें करवानी है तो कम से कम ये गर्मियों की छुट्टियों में करवाते, ट्रेनिंग करवाते बच्चों का। अब हमारा पीक है एजुकेशन की, टेस्ट हमने लेने हैं, बच्चों की रिवीजन हमने करवानी है। अब असातिज़ा हमारे ट्रेनिंग पे हैं समझ लगी, और इम्तिहानी काम हमारा हो नहीं रहा, ना पढ़ने वाला काम है ना कुछ टेस्टों वाला काम हो रहा है। इससे तलीमी नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो मेरी बाबे इख्तियार से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये मर्दमशुमारी को पोस्टपोन करके उसको गर्मियों की छुट्टी में मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि हमारा सेशन हमें उसके बाद सेशन हमारा पहले ही शार्ट आए। ये 8 महीनों पर मुश्तमिल था। तो इसलिए मैं यही गुजारिश करता हूँ कि काइंडली ये मर्दमशुमारी को पोस्टपोन करके हमारे इस तलीमी माहौल को ख़राब ना किया जाए। 1 हफ्ते के लिए, बल्कि सर्दी की छुट्टियां भी एक्सटेंड हुई हैं, वो भी अंदर साथ 1 हफ्ता वो भी किल हुआ है, वो भी हमारा ज़ाया हुआ है ना। उसमें भी अभी भी सर्दी पीक किया, अभी हमारी स्ट्रेंथ बहुत बच्चों की जो गैर हाजिरी वो बहुत ज़्यादा है। तो ये इसमें आगे मर्दमशुमारी इसमें शामिल हो गई है, तलीमी नुकसान सा है। अब आगे गवर्नमेंट ने हमें रिजल्ट के बारे में पूछना है, फिर हमने प्राइवेट स्कूलों के साथ कंपैरिजन करना है। जब हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होगी, हमारे पास काम करने वाले उस्ताद नहीं होंगे, तो हम रिजल्ट कैसे दिखा सकते हैं। इसलिए ये खास कर ये या तो एक सेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए या फिर मर्दमशुमारी को पोस्टपोन कर दिया जाए। इसके अलावा भी अगर साल भर की बात करें तो तालीमी इदारों के अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता है एडमिशन लेके हैं, अब तो वैसे मौशी हालात ने इधर को स्टूडेंट का रुख ज़्यादा कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद आपने सही कहा कि रिज़ल्ट का पूछा जाएगा, लेकिन टीचर्स की जो असातिज़ा की शॉर्टेज है सारे साल के लिए, वो कितना मुतासर करी है तलीमी निज़ाम को। तालिब इल्म कहते हैं जी हमें क्लास के बाद टीचर ही नहीं मुयसर आते, क्योंकि उनकी क्लास पीरियड्स इतने होते हैं और टीचर्स के ऊपर ओवर बर्डन होगा, उनकी भी क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इसमें यह है कि एक तो जो हमारा टीचर है वो तो सब्जेक्ट के मुताबिक हमें अवेलेबल नहीं है, समझ, उसमें टीचर शार्टेज है। हुकूमत ने 2018 के बाद रिक्रूटमेंट ही नहीं की, वो भी शार्टेज। अब हमने जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उसमें इररिलेवेंट टीचर हैं, यानी बाज़ ऐसे टीचर हैं जो अरबी के नहीं हैं, उन्होंने अरबी पढ़ा रहे हैं, बाज़ मैथ के टीचर हैं वो मैथ पढ़ा रहे हैं। तो वो बेशक एलिमेंट्री लेवल के है, लेकिन जब प्रॉपर टीचर होगा तो प्रॉपर कोचिंग होगी, इससे रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। टीचरों की कमी है, उनके ऊपर बोझ है, कम से कम एक टीचर के 4 से ज़्यादा पेड़ नहीं होने चाहिए, उसे रेस्ट होनी चाहिए। अब मेरे पास जो टीचर के कम से कम 7-8 उनके पेड़ हैं। अब जो मर्दमशुमारी शुरू हो गया वो आप दोनों मुमकिन है उनको पढ़ाना, अब सिर्फ हम बच्चे कमरे में बैठाए हुए हैं, बाकी तलीमी वर्क हमारा इस वक्त 0 है। आपने इसका बात कर ली, जब इसका रुख कर लेते हैं कि तालीमी मैदान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा शॉर्ट है। मैं पहले कमरों के जिक्र कर चुका हूँ, तो कितना मुश्किल होता है सर्दी और गर्मी के दौरान बच्चों को बाहर बिठा के, जहाँ दरख्त भी ना होंगे, ग्राउंड के अंदर बिठा के पढ़ाना। सुबह सुबह आजकल तो वैसे कोहरा पड़ रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और फिर गर्मी के अंदर मतलब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस दौरान स्टूडेंट को भी काल करना और टीचर भी, कितनी इससे अटेंशन भी डिवर्ट होती है और कितना इंटरेस्ट बच्चा लूज़ कर जाता है। जब मौसम की शिद्दत होगी तो इंटरेस्ट तो बच्चा लूज करेगा, टेंशन होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा सर्दी होगी तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, उस्ताद भी नहीं पढ़ा सकते।
इसलिए जो अंग्रेज़ ने एक निज़ाम वज़ा किया था ना छुट्टियों का, हम उससे भी नीचे आ गए हैं। तो हमारा जो तलीमी कैलेंडर है वो भी अभी तक वज़ा नहीं हो सका। कम से कम जो उसके मुताबिक हम काम करें, हमारी छुट्टियों का शेड्यूल उसके मुताबिक हो। अब देखें सर्दी ज़्यादा पड़ी है तो दिसंबर में छुट्टियाँ कर दी हैं, अगर यही छुट्टियाँ वो 1 जनवरी से कहते तो हमारा तलीमी नुकसान ज़्यादा ना होता। इसलिए हमारा छुट्टियों का प्रोग्राम ही कोई परमानेंट नहीं है, मौसम किसी तरह कभी आगे कभी पीछे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम अपने से तलीमी सेशन को, अपना छुट्टियों के सेशन को रिवाइज़ करें, वक्त के मुताबिक छुट्टियाँ करें। छुट्टियाँ गर्मियाँ जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है उस वक्त छुट्टियाँ नहीं होती, जब कम पड़ती है तो छुट्टियाँ होती हैं, इसलिए इसको भी बैलेंस करना चाहिए। अच्छा, आप सदर भी हैं हेडमास्टर एसोसिएशन के, तो कितना मसला हेड मास्टर्स के लिए ये है कि तालीमी निज़ाम और सब कुछ को मैनेज करके लेके चलना, क्योंकि आपका जवाबदेह टीचर्स के बाद इंक्वायरियों के बाद फिर आप लोग होते हैं। कभी तो सफाई सुथराई के लिए सुबह 6 बजे आ जाए हेडमास्टर, तस्वीरें खींच के एक बंदा मामूर कर दे, फिर डेंगू के लिए मामूर कर दे, फिर पोलियो के लिए मामूर कर दे, फिर कोरोना के लिए मामूर कर दे। यहाँ तक के बहुत सारे इतने मसाइल हैं कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मैंने कई बार इंटरव्यू किया, साथी ये हमसे पूछते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता हमने करना क्या है, कि तालीम हमारी तरजीह है या कुछ और तरजीह है। देखें, ये जो आपने बात की है ना तलीम, ये बिल्कुल आपने बात सही की है कि इस वक्त जो मामला है वो टीचर को किसी मामला है बाकी औरों में उलझा दिया है। जिस तरह ये डेंगू का प्रोग्राम है, पोलियो का प्रोग्राम है, अब ये मरदमशुमारी आ गया, ये हमारा काम नहीं है। अगर करवाना है तो कम से कम छुट्टियों में करवाएं, तलीमी सेशन के दरमियान ना कराएं, इससे तलीमी जो सिस्टम बड़ा मुतासर होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इससे ज़रा अवॉइड करें समझ लेगी, ताकि ये बच्चे हमारे पढ़ सकें। अभी जो आपने पहले बात की थी बच्चों को रोक करने वाली बात है, वो महंगाई की वजह से लोग फीसें नहीं ज़्यादा दे सकते। तो जो मीडियाकर तबका है उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल का रुख कर लिया। यहाँ तो पहले उस्तादों की शॉर्टेज है, इसलिए बच्चों का और नुकसान हुआ है। तो कम से कम या तो गवर्नमेंट नए साजा भर्ती करे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वजह करे, और ताकि हम अपनी प्राप्त तलीम उनको दे सकें। अच्छा, आप रैशनलाइजेशन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि कुछ स्कूल ऐसे हैं, इसके ऊपर मैं पहले सवाल कर चुका हूँ कि छोटे स्कूल थे, तादाद कम थी, टीचर ज़्यादा चले गए। बड़े स्कूल थे, स्टूडेंट ज़्यादा थे लेकिन टीचर्स कम रह गए हैं। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इतना अजीब निज़ाम हुआ कि सीयू एजुकेशन के हाथ से सब कुछ ख़त्म हो गया। जिन स्कूलों में नहीं थी, वो जो पहले निज़ाम था, कहीं ना कहीं टीचर एडजस्ट होकर बड़े स्कूल्स में कुछ चीज़ें चल जाती थी। अब सारा बर्डन जो है वो प्रिंसिपल्स के ऊपर आ जाता है और वो मैनेज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारा ऑनलाइन सिस्टम है। और वो खुद बहुत बार इस पर कह चुके हैं कि ये सिस्टम ऐसा हद तक ख़राब है कि टीचर्स की शॉर्टेज बहुत बढ़ती है। छोटे स्कूल्स के अंदर चले जाएं, वहाँ टीचर्स अजाफी बैठे रहते हैं, बच्चे कम होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं, इसमें जो है ना मसला टीचर की शॉर्टेज और रैशनलाइजेशन, वैसे भी एक मैं तो उसे ड्रामा ही कहता हूँ। ये गवर्नमेंट को पहले भी पता है, जहाँ स्कूल बनता है ना तो उसका जो भी उसकी मतलब प्रोग्राम चलता है कि यहाँ स्कूल के कितनी दूर एक हाई स्कूल है, वो गवर्नमेंट ने पहले तो हाई स्कूल इतने करीब कर दिए गए हैं कि वहाँ तादाद बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन सीटें वहाँ पूरी है। तो इसी तरह वहाँ प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, तो इसलिए वो वहाँ जो ना कमी बच्चों की रहती है, सादा की है। बाकी जो राशन है अगर तो प्रॉपर तरीके से की जाए, पूरे विजन के साथ की हो, तो फिर इसका फ़ायदा है, लेकिन होता नहीं ऐसे। ये ड्रामा है बिल्कुल समझ लगी। इससे अगर ये प्रॉपर तरीके से किया तो इसका फ़ायदा तो है, जहाँ ज़्यादा तादाद वहाँ टीचर ज़्यादा भेज दें, कम वहाँ कम कर दी जाए। लेकिन फिर भी जो है ना सब्जेक्ट के लिहाज से बेतादाद बेशक थोड़ी हो या ज़्यादा हो, तो प्रॉपर जैसा साइंस टीचर है, बायो का है, फिजिक्स मैथ का है, वो आप वहाँ राशन कर भी देंगे तो उससे मतलब नुकसान होगा, क्योंकि बेशक 10 बच्चे हैं वो पढ़ने वाले। ऐसे भी है कई लोग ब्लॉक होकर रह गए हैं, कई ने फ़ायदा उठा लिया है। तो ये पॉलिसी बस गवर्नमेंट की ऐसी है, जैसे अब हालिया आपने देखा है कि सिस के मुताबिक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के तबाले कर दिए हैं। जो ना पहुँचने वाले थे, जिनके पास सवारी नहीं थी, वो रह गए हैं। समझ लीजिए ये भी मेरिट की धज्जियाँ उन्होंने उड़ा दी हैं। वैसे पहले मिनिस्टर साहब कहते थे मेरिट, अब उन्होंने मेरिट को खुद ही मेरिट को ख़राब कर दिया। तो अगर ऐसे मामला चलते हैं तो फिर एजुकेशन को नुकसान ही है। एजुकेशन को नुकसान ही है, बिल्कुल। एक बात इनकी और एक आखिरी प्रोग्राम के आखिर पे कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर बड़े चुन के लगाने चाहिए। नून लीग ने राणे मशहूद की तरह के लगाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक ऐसा बंदा लगाया जो शायद टीचर्स को धमकियां या तड़ियां लगाने के अलावा वो एक बड़ी सॉफ्ट टोन वाला मिनिस्टर हो, जिसे पता हो कि तालीम बड़ा एक मुनज़्ज़म पेशा है और इसको बड़ा अच्छे तरीके से लेके चलना है, ना कि आप ऐसी ज़ुबानें इस्तेमाल करें जहाँ उसातिज़ा को ललकारना और कुछ ऐसा। शायद मेरे ख्याल में सियासतदानों ने ये ज़ुबान को अपने लिए एक रवायत बना ली, जो कि गलत है। क्योंकि हमें हर माशरे के अंदर अगर बेहतरी लानी है तो ये लीडर्स जो हैं इनको पहले अपनी ज़ातियात के अंदर जो है बेहतरी लाने की ज़रूरत है। इस तालीमी निज़ाम को तरजीह नहीं बल्कि हकीकतन ठीक करने की ज़रूरत है, वगरना वो बिल्कुल दूर नहीं है। जब हम मौशी हालात का तो रोना रो रहे हैं, फिर तालीमी जो हालात हैं इसका मज़ीद रोना रोएंगे कि हमारे तालीमी मैदान जो हैं वो बिल्कुल वीरान होने लगेंगे। प्राइवेट सिस्टम ऑलरेडी काबिज़ रहे, वो बहुत सारा गैप कवर करता है, लेकिन सरकारी अदारे बहुत ज़रूरी हैं इस माशरे की तरक्की के लिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।